हाँ, एक बार युधिष्ठिर महाराज बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे। चलो अश्वमेध जो भी यज्ञ हो, आफ्टर महाभारत युद्ध ब्राह्मण्स और बाकी सब ज्ञानी लोग बोले कि हे युधिष्ठिर, तुम्हारे द्वारा बहुत सा हत्या हुआ है, गुरु हत्या दोष लगा है, ब्राह्मण हत्या दोष लगा है, ब्रह्म हत्या, ऐसे ऐसे बहुत सारे दोष गिनाए। तुम अपने बड़ों को मारे हो, ऐसे बहुत सारे दोष गिनाए, पंडितों का जैसे काम है। तो फिर मुक्ति का रास्ता क्या है? बोला प्रायश्चित कर्म। और प्रायश्चित क्या? हवन करना होगा, यज्ञ करना होगा। युधिष्ठिर बोले ठीक है, ऑर्डर कर दिया, बिल पास हो गया, अमेंडमेंट पास। हवन तो किया, ऐसा हवन, ऐसा हवन, ऐसा हवन जो धरती में आज तक कभी नहीं हुआ और आने वाला समय में शायद कभी हो भी नहीं सकता। जैसे महाभारत युद्ध को कहा गया ना, ऐसा युद्ध कभी हुआ नहीं था, ना आगे होगा। ठीक ऐसे ही एक हवन किया गया। जो भी धरती में साधु संत महात्मा बाबा मावा कावा टावा साई बाबा भाई बाबा अनुकूल चंद प्रतिकूल चंद सया देवानंद शिवानंद अखंडानंद पखंडानंद जो जहां था, जो भी था उस लेवल का, चलो साई बाबा था नहीं था, उस लेवल का तो कोई होगा कि बाबा लोगों को कम नहीं सोचना। ये हर कल्प में रहते हैं अपने अपने स्थिति पे, और इस युग में वो मैनिफेस्ट होते हैं। मैं ऐसा कहता हूं तो इनको इग्नोर नहीं करता, इनको डिसरेस्पेक्ट नहीं करता हूं, आई रेस्पेक्ट हिम। वो महान काम किए, मैं उनको कभी तात्सल्य रूप में नहीं बोल रहा हूं। मुझे मजा आता है बाबा लोग तो बाबा गुड, ठीक है, वेरी गुड, कोई खराब नहीं है। तो बाबा मावा एंड कावा एंड ढाबा, 4 एस्पेक्ट देर वेरी एसेंशियल। तू एनएच में जा रहे हो, ढाबा नहीं है, मर गया भूखे, तो जरूरी है ढाबा होना। तो ढाबा नहीं खाना खराब, ऐसा मांस मछली काटते बोलते हैं, लेकिन जब भूखा हो क्या करोगे? अब इस कलयुग में आध्यात्म को समझाने वाला जब कोई नहीं है, ले दे के जो 4-5 बाबा मावा कावा ढाबा बैठे हैं तो बहुत बढ़िया है, दे आर लाइक ढाबा, एसेंशियल है। तो उस युग में भी वो लोग किसी ना किसी एक रूप में होगा। ये जो आज देख रहे हो बाबा लोगों का इतना प्रतिपत्ति एक रात में नहीं आया, वो पूर्व जन्म का साधना का संस्कार का पावर है। आज तुम मुझे देख रहे हो कि मैं अगर करोड़ों का मालिक हूं तो ये नहीं समझना कभी किस जन्म में कमा लिया। ये पूर्व जन्म का तपस्या का फल है। ऐसे बाप के घर में जन्म हुआ जहां इतना प्रॉपर्टी था। ये मर जाऊंगा, फिर अगर मुक्ति मिल गया तो ठीक, नहीं मिला अगला जन्म गया तो इससे ज़्यादा वाला का मिलेगा, क्योंकि भगवान यहाँ मेरे को जो ड्यूटी दिया था वही ड्यूटी कर रहे या उससे भी ज़्यादा। हाँ, वो ड्यूटी ओवर कर दिया ना। मैं मेरे परिवार का संपत्ति का मिसयूटिलाइज नहीं किया, सबका जो कोई नहीं कर सकता था वो सब कर दिया, तो मेरा ड्यूटी ओवर किया। तो अगला भगवान बोलेगा ठीक है, उस दिन बात हुआ था ना, देखो अगला जन्म में मुझे 100 एकड़ मिलेगा, बोला था। अभी तुम्हारे सामने फोन आएगा कि 450 एकड़ जमीन ले जाओ, झारखंड से ऑर्डर कर दिया है ऑलरेडी, मेरे नाम पे ऑर्डर कर दिया कि 450 एकर्स फॉर द गुरुकुल। मेरे मुंह से निकला नहीं और देखो हो भी गया, क्योंकि उनको पता है कि ये व्यक्ति ही कर सकता है। तो यही है पनिशमेंट और रिवार्ड, यही रिवार्ड है। नेचर, ईश्वर, मायामाई, महामाई दे देती है। अभी डाइवर्ट नहीं होते, हमारे मूल मुद्दा पे चलते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज बहुत बड़ा यज्ञ किया, लाखों करोड़ों सब कोई आ गए, संत मुनि तपस्वी बाबा मावा काबा टाबा सबको इनविटेशन दिया गया, आया, बहुत दान धर्म हुआ। इसके बीच में बहुत सारा कहानी है, मैं उधर नहीं जाऊंगा। वो प्लेट धोने के लिए कृष्ण को बुलाया गया, चप्पल साफ करने के लिए कृष्ण आया, कोई ब्राह्मण राजी नहीं था, ये बहुत लंबा विषय है, वो प्रवचन में मजा आता है। यहाँ तो हमें टू दी टॉपिक बात करना है। प्रवचन डेस्क में बैठने से वो सब निकलता है एक एक। अब इसमें मजा आता है बाबा हम प्रवचकों को
टाइम भी पास हो जाएगा, एंजॉयमेंट भी मिल जाएगा, इस बहाने 2-3 गीत भी मिल जाएगा। नेचर वो जो लोग रहते हैं वो लोग भी तो बात सुनते सुनते हाँ। कभी बोर हो बोर हो गया, गया स्टोरी देना पड़ता है। अब तो मैं तुम्हें एम्यूजमेंट तो नहीं कर रहा हूँ, नहीं। एंटरटेनमेंट तो नहीं कर रहा हूँ, टू द पॉइंट ऑन द सब्जेक्ट। हवन भयंकर हुआ, टन्स एंड टन्स, ट्रक एंड ट्रक, लॉरीज एंड लॉरीज, बड़ा बड़ा घी, जहां जो घी हो सकता था सब हवन किया। जंगल काट काट के आम का लकड़ी और जो भी नवग्रह लकड़ी, 27 प्रकार का नक्षत्र लकड़ी सब लाके टन्स एंड टन्स। इस ऐसा हवन कि भगवान लोग भी कहाँ कहाँ था, बोले चलो देख के आते हैं, युधिष्ठिर हवन कर रहे हैं। तो स्वर्ग से भी पहुंच गए, नारद भी खुद उधर पहुंच गया। उस समय नारद युधिष्ठिर को पूछ रहे हैं, तुमने इतना बड़ा हवन किया, इतना खर्चा किया, तुम्हारा तो कोष खाली हो गया, तुम्हारे पास एक पैसा ही नहीं है, क्योंकि हवन तर्पण मार्जन दान दक्षिणा सब ब्राह्मणों को सब कुछ दे दिया, कोष खाली है, महाराज कुछ नहीं है, सब कुछ यज्ञ कर दिया, जला दिया। कभी सोचो इसका कुछ फायदा होगा कि नहीं? भला नहीं। युधिष्ठिर को यह क्वेश्चन बड़ा हिट किया। एकांत में उस यज्ञ कुंड के आसपास घूम रहा था, कोई नहीं था, नो वन वॉज देयर, अकेले एकांत, तकलिया, कोई नहीं था वहां। संध्या समय था। एक मंगूस, डू यू नो मंगूस? युधिष्ठिर देखता है कि उस यज्ञ के खार के ऊपर एक मंगूस लौट रहा है, अल्टी पल्टी अल्टी पल्टी, और उसका पूंछ गोल्डन है, बॉडी मंगूस है। प्रभु कौन है? मैं तो ऐसा देखा नहीं कभी कि यह मंगूस जिसका आधा सोना है आधा मांस का बॉडी है, यहाँ क्या कर रहे हो? तो गोपाल वो लड़का फोन किया, हाँ बात करो। तो युधिष्ठिर उस देख रहे हैं, मंगूस बोल रहा है, युधिष्ठिर खुद परेशान है, हो क्या रहा है? मंगूस बोल रहा है, ओ किंग योर हाइनेस मिस्टर युधिष्ठिर, आपका यज्ञ फेल्योर। युधिष्ठिर और शॉक हो गया। एक तो देवर्षि नारद पूछ के गया था और ये आंसर दे रहा है, योर यज्ञ इज फेल्योर। बोले ऐसा कैसा? यज्ञ यज्ञ युधिष्ठिर का यज्ञ, और ऐसा जो धरती में कभी हुआ नहीं, आगे शायद कभी होगा नहीं, और ऐसा ऐसा साधु संत महात्मा लोग हवन किया, बड़े बड़े पंडित ब्राह्मण श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, लकड़ी टन टन जला, घी टन टन जला, समिधाग्नि, समिध और अग्नि चिके में डालने वाला जो औषधि इतना डाला गया कि स्वर्ग तक पहुंचा, देवता लोग भी देखने आया था। और तुम बोलता है मेरा यज्ञ फेल्योर, और पूरा 33 कोटि देवता ऊपर में आके उधर घूम रहा था मेरा यज्ञ देखने के लिए, तुम बोलता है फेल्योर? पागल हो गया है? फेल्योर से इतना देवी देवता आता? तो युधिष्ठिर ऐसा है ना, तुम ठीक बोल रहा है, तुम्हारे हिसाब में ठीक है, देवता वेवता लोग आ गया, काम धंधा कुछ नहीं था, दारू पी के आ गया, घूम गया, शिव भगवान गंजा पीता होगा, आ गया होगा, नारायण भगवान सोया होगा, धुआं चारों तरफ हुआ होगा, क्या करे, आ गया होगा। आ जाने से तुम्हारे यज्ञ सक्सेस नहीं हुआ। ब्रह्मा उधर पद्म फूल के ऊपर बैठा था, वो भी बोर हो गया होगा, धुआं हुआ तुम किया होगा, परेशान कर दिया होगा, स्वाहा ब्रह्मदेव स्वाहा, क्या होगा कुछ, सब आ गया, टेंशन में आ गया, कोई यज्ञ सक्सेस नहीं। ऐसा क्यों बोल रहे हो? तब वो मंगूस कहानी बोल रहा है, बोला आज से 5-10 हजार साल पहले। तो युधिष्ठिर बोला, है तुम 5-10 हजार साल पहले तक जिंदा था? बोला हाँ, वही मंगूस है। एक बहुत दूर गांव में एक ब्राह्मण परिवार था, और वहां एक समय पे अकाल पड़ गया, गांव लोग छोड़ के भाग गए,
लेकिन वो ब्राह्मण परिवार था, एक बेटा बेटी और बीवी के साथ। वो लोग भी 10-15 दिन से खाया नहीं था, क्योंकि कहीं भी नहीं था खाने के लिए। थोड़ा बहुत पानी था, पी पी के रहता था, लेकिन अनाज इज इक्वल टू 0। तब ब्राह्मण का बच्चा किसी राजा के यहाँ या कोई अमीर घर के यहाँ कुछ पूजा पाठ किया तो इतना थोड़ा सा आटा लेके आया था। उसमें से वो 4 आदमी के लिए 8 रोटी बनाए थे, हस्बैंड वाइफ एंड चाइल्ड एंड डॉटर, रोटी बनाए थे। तब तक उस रास्ते पे कोई भगवान होगा परीक्षा करने के लिए या मुक्ति देने के लिए ब्राह्मण रूप में भीख मांगने आ गया। तो जो 8 रोटी बनाया गया था, वो ब्राह्मण बोला अतिथि देवो भव, और मैं क्योंकि गृहस्थ हूँ, इट्स माई ड्यूटी, मेरे घर के सामने अगर अतिथि आ गया है, अतिथि माने न तिथि, बोल के आया, तुम बुलाया है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन somebody सडन कम विदाउट एनी इंफॉर्मेशन एंड ही भीख मांग रहा है, क्या मांग रहा है, मेरे को कुछ खाने दो, पीने दो, तो गृहस्थ का कर्तव्य है कि नहीं खाऊंगा, खिला दूंगा। तो दिया। उसके बाद फिर वो मांग रहा है कि मैं परितृप्त नहीं हुआ, मेरा भूख और बढ़ गया तुम्हारा 2 रोटी से, मुझे और दो। तो जो घर में वाइफ थी, अपना भी निवाला जो 20 दिन से नहीं खाई थी, अपना 2 रोटी में दे दी। फिर वो बोला कि परितृप्त नहीं। फिर जो बेटा था, छोटा बेटा, देखा कि माता पिता जब दे रहे हैं, मैं कौन, तो अपना 2 रोटी दे दी, 6 रोटी चला गया। ये ब्राह्मण परिवार सोच रहा था कि चलो हमारा तो रोटी चला गया, छोटी बेटी का रोटी हम लोग थोड़ा थोड़ा भाग करके खा लेंगे। तब तक ब्राह्मण फिर भिक्षा किया और ये लोग 8 के 8 रोटी दे दिए, और 3-4 दिन के अंदर भूखे प्यासे वो लोग वहाँ मर गए। उनका अंतिम संस्कार भी करने वाला उस गांव पे कोई नहीं था। वहाँ सड़ के उनका बॉडी गल गया था और मिट्टी के साथ मिट्टी हो गया था। और उस गांव पे बहुत दिन से कोई गया नहीं था, क्योंकि अकाल वाला गांव पे कौन जाएगा, ना खाना मिलेगा ना पानी मिलेगा। और आगे जब अकाल होता था तो हजारों गांव अफेक्टेड हो जाते थे, राज्य का राज्य ध्वंस हो जाता था। तो मैं बाय मिस्टेक उस रास्ते पे जा रहा था, और वहाँ जहाँ पर जो रोटी खिलाए थे ब्राह्मण को और वहाँ जो मर के पड़े थे वो स्मशान हो गया। उस स्मशान पे मेरा पूछ लग गया, टच हो गया बाय मिस्टेक, मुझे पता नहीं था। और कुछ दिन के बाद मेरा जो हीरोइन थी, मतलब मंगूस का मंगूजिनी, गिलहरिनी हो गया, बोली अरे यार तुम्हारा पूछ सोने का हो गया है। तो बहुत ध्यान किया तो पता चला कि उस ब्राह्मण का यज्ञ से इतना ही पुण्य फल था, टच होने के कारण आधा सोना। उस दिन से आज तक सम 4-5,000 ईयर्स मैं ऐसे ही ढूंढ रहा हूं कि कोई यज्ञ किया होगा और मैं वहां मेरा बॉडी टच हो जाए तो मेरा बॉडी भी सोना का हो जाए, और आज तक नहीं हुआ। और मैं इस आशा से बहुत इंतजार किया था। राजा युधिष्ठिर राजा हवन महाहवन कर रहा है, और वहाँ अगर मेरा शरीर टच हो जाए तो मेरा 4000 साल पुराना जो इच्छा है वो पूर्ण हो जाएगा। लेकिन वहाँ नहीं, मतलब वो उतना दैट्स व्हाई इट इज प्रूव्ड कि योर हवन इज फेलियर। देन नाउ यू आस्क व्हाट इज हवन, व्हाट इज यज्ञ। अतिथि यज्ञ ही सबसे महान यज्ञ, सेवा यज्ञ ही बहुत बड़ा महान यज्ञ, ना कि बहुत सारा घी डाल के स्वाहा स्वाहा करो, बहुत सारा ज्ञान यज्ञ करो, गीता रामायण भागवत पढ़ो। कर्म योग यज्ञ, ब्राह्मण खुद मर गया दूसरे को दे के यज्ञ हुआ, अतिथि यज्ञ। एंड दिस इज द मेन रूट ऑफ आवर इंडियन कल्चर। भारतीय संस्कृति का सबसे जो मूल मेरुदंड है, जिसके लिए हम
विश्वगुरु बने हैं, हाँ, जिसके लिए अध्यात्म शक्ति के धरोहर हमारे पास है, हाँ, जिसके लिए पूरा विश्व आज भी भारत की ओर ताक के देख रहा है, जिसके लिए इसे आर्यावर्त कहा गया, हाँ, जहां इंसानियत आज भी पनप रहा है, जहां 750 साल का पराधीनता शक, हूण, तातार, फ्रांसिस, अंग्रेज, मुगल पीरियड से लेके कई आक्रमण इस देश के साथ हुआ, हाँ, इसका संस्कृति को रौंदा गया, तोड़ने का हर मुमकिन प्रयास आज भी चल रहा है पश्चिम सभ्यता के द्वारा। हम खड़े, दिस इज द मेन एंड स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर। आज भी किसी गांव पे चले जाओ और भूख लग रहा है बोल के खाली बोल दो, तुम्हें किसी होटल पे जाना नहीं पड़ेगा। दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ आवर कल्चर, संस्कृति। सो फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज यज्ञ। इस यज्ञ के बारे में आगे बहुत सारा विचार करेंगे, लेकिन मेरा यज्ञ के बारे में, साइंटिफिक यज्ञ के बारे में समझाते समझाते कहीं तुम उस माया में नहीं पड़ जाओ, इसलिए तुम्हें यह समझा दिया। डूइंग फिजिकल वर्क एज ए सेवा, where there is no need, nothing, just not you want any single pie or single thing return back, और देने के बाद कुछ पाने का जो आशा नहीं होता है। नहीं आता, हाँ, निष्कर्म्य पुरुषो श्रुते, हाँ, निष्काम भाव से कर्म। इससे बड़ा सेवा, इससे बड़ा पुण्य, इससे बड़ा यज्ञ कुछ नहीं, और इसको आचरण करना। अगर मैं यहां बैठा हूं तो याद रखना, किसी प्रवचन में, किसी सत्संग पे, किसी यज्ञ पे कुत्ता का गू हाथ में उठाया हो, मैं वो सब बोलने से मेरा माने पुण्य फल घट जाएगा। तो जिंदगी पे उतना कर्मयोग नहीं किया होता तो आज यहाँ नहीं पहुँचा। तो इसलिए कर्म यज्ञ, कर्म हवन, अतिथि यज्ञ को पहले समझो, तब फिर घृत आहुति, द्रव्य होम, अग्निहोत्र, हवन, इन सब विषय में जाओगे। गाय से पहले घास चाहिए, और घास से पहले खुद को खाना चाहिए। तुम्हारे पास स्ट्रेंथ नहीं है तो गौ सेवा कहाँ से करोगे? और गाय को अगर हरा चारा, ग्रीन फोडर सफिशिएंट नहीं मिला तो अच्छा दूध कहाँ से देगी? अच्छा दूध भी नहीं दे पाएगी वो, उसके लिए भी प्रॉब्लम। और अच्छा दूध अगर नहीं दे तो तुम घी कहाँ से पाओगे? और घी नहीं पाए तो हवन कैसे करोगे? और हवन अच्छा से नहीं किया तो अच्छा बारिश कहाँ से होगा? अच्छा इंटेलेक्ट, अच्छा विचार कहाँ से आएगा? हवन से ही तो अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं। इसीलिए मैं तुमको बोला कि मेरा कोई ट्रेनिंग भाषण नहीं चाहिए, जाओ हवन पे 24 आवर रहो। तुम आ गया ये तुम्हारा दुर्भाग्य है। तुमको क्या बोला था? उसी हवन कुंड में बैठे रहो। अभी भी 2 दिन बाकी है, फ्राइडे एंड सैटरडे इज देयर। सैटरडे तो हो जाएगा विदा। तो कल मेरा रिक्वेस्ट है, दिन और रात उस हवन कुंड पे बैठो। ये मत देखो कि सामने लेटरिन है, गंदा है, हवन के समय बीवी दाहिना साइड बैठना चाहिए, बाम साइड बैठना चाहिए, ये नियम नहीं है, वो नियम नहीं है। अभी पंडित मत बनो, पंडित बनने के लिए बहुत टाइम है, ठीक है? तो ऐसा मंत्र गलत कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, इधर से नहीं डाला, उधर से नहीं डाला, वो सब मत देखो। वो हवन कुंड पे जो आग है वहां नित्य निरंतर 24 आवर स्टिक हो जाना है। लेकिन तुम जानते हो हम भी बकुड़ी मास्टर है, तुम जाएंगे बोलेगा जाओ, रहेगा बोलेगा रहो। मैं फोर्स नहीं करता किसी। नहीं आज के मतलब जाने के लिए सोचा था, लेकिन
सुबह से डिसाइड किया आप जैसे भी, क्योंकि मेरा वो एक ही डर था, तो डर के तुम बेसिकली देखा होगा जब भी मैं वहां जाता हूँ हाँ। तो कहाँ बैठता हूँ? कुंड के पास ही बैठता हूँ। वहां बैठने से ना मेरे लाइफ खाली उस कुंड पे नहीं, मतलब जहाँ मैं अपना घर में भी जब बहुत कहीं प्रॉब्लम में हूँ या कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, किसका कुंडली देख रहा हूँ या कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, हवन हो रहा है या नहीं हो रहा है, मैं उस कुंड के पास ऐसे बैठा रहता हूँ। उस समय हवन नहीं, आग नहीं है, बैठा है, तुरंत वहां से एक फ्लैश होता है और उत्तर मिल जाता है। तो मैं तुम्हें उतना दिन वहां बैठने के पीछे बोलना कि रहो, तुम्हारे अंदर फ्लैश होगा कि मुझे एक्चुअली यहाँ लाया कौन, क्यों लाया, तुम्हें दिखाई देगा। अभी तो मैं बोल रहा हूँ, देखो तुम्हारा 9th शनि है, शनि का पेंडिंग कर्म तुम्हें वहां ले रहा है, लेकिन कैसे प्रायश्चित होगा वो तो वहां जब गड़ोगे, बैठोगे, रहोगे, वो उस गुरु के साथ, उस संत के साथ, उस बाबा के साथ, उस हवन के साथ घिसोगे, मजोगे, उनका तुम्हारा आभा मंडल एकाकृत होने लगेगा। तब तुम्हारा जो माइंड फॉयल है वहां कुछ थॉट बॉम्बार्डमेंट होंगे, एंड फिर वहां अलग कुछ निकलेगा। क्योंकि वहां हो क्या रहा है वो अब तक दिखाई तुम्हें नहीं दिया। मैं तुम्हें जो बोला कि देखो बिफोर हवन क्या हो रहा है, आफ्टर हवन क्या हो रहा है, ऑन द टाइम ऑफ हवन क्या हो रहा है, आहुति चल रहा है उस समय तुम्हारे अंदर क्या फायरिंग हो रहा है। बिफोर हवन एक बात बोल रहा हूँ, बिफोर हवन मैं तो यही सोच के गया था कि सुबह से मैंने उधर बैठ जाऊँ, तो माँ जो थे मतलब उन्होंने आके इम्पोर्टेंट कहीं रो इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें उस एरिया के सराउंडिंग में रहना है, वो ऊर्जा को इनहेल करना है। मैं यज्ञ के साइंटिफिक बात जब बताऊंगा तब समझ में आएगा, क्योंकि वो जो वहां से वो थॉट बिल्डअप होगा वही आगे चल के तुम्हें पाथ दे देगा। एक थॉट प्रोसेस ही बड़ा खतरनाक चीज होता है। पूरा महाभारत युद्ध को अगर पूरा पढ़ोगे ना तो पूरा महाभारत का सेंटर में एक डायलॉग था जिसके लिए महाभारत हो गया। वहां द्रौपदी बोल रही है दुर्योधन को, दुर्योधन गिर गया है, द्रौपदी बोल रही है अंधा का बच्चा अंधा। फीमेल कैरेक्टर जब एक डायलॉग डिलीवर कर रही है और युधिष्ठिर जैसे महाअभिमानी अहंकारी का दिमाग में गिरा, तब तक दोनों भाई शांति में था। वो महाभारत का बीज बन गया, बीजारोपण हो गया। इसलिए नारियों को कहा जाता है कि संभल के अपने शब्दों को चलाओ, क्योंकि आज भी भारतीय पुरुष मानस में नारी के प्रति एक अलग भाव है। ये रास्ता में तुम निकला और सडन एक लेडीज देख लिया तो 1 मिनट के लिए तुम अपने को कंट्रोल करता है। अरे लेडीज, इवन कलकत्ता जैसे टाउन पे गाड़ी पे बस में भी बोलते क्या, आस्ते लेडीज, आस्ते लेडीज फास्ट। लेडीज फास्ट तो सीट के लिए उतरने के लिए बोल रहे ना। हाँ, आस्ते लेडीज अच्छी मीन्स व्हाट, इतना बड़ा मेट्रो सिटी जहां 1-1 सेकंड का यूटिलाइजेशन है, एक लेडीज के लिए गाड़ी रुक जाती है। माने क्या, हम सब इस मातृ शक्ति के लिए सम्मानित हैं। हम कितना भी अपमानित हो, घृणित हो, पीड़ित हो, गंदा हो, बर्बाद हो, दुश्चरित्र हो, लेकिन सामने जब कोई नारी को देख लेते हैं तो अंदर तो बहुत सारा घटनाएं घट जाते हैं। लेकिन अगर वो नारी वहां से अगर एक नेगेटिव डायलॉग दे दे और किसी को अगर खाली इतना बोल दे रावण, तो उसके अंदर तो दशानन खड़ा हो ही जाता है। एक हिटलर, सेकंड वर्ल्ड वॉर हिटलर था ना, उसका सुनता हूं, मैं कहीं पढ़ा नहीं, सुना था। उसका कोई लवर थी जो इसका
गिड़ापन या इसका कुछ के लिए वो उसका प्रेम को एक्सेप्ट नहीं की। तो इतना दुर्धर्ष ये बना कि सम लाख एंड करोड़ आदमियों को कंबस्टेबल चैम्बर में भर के मार दिया। यानी वही शक्ति जो उसे परम प्रेमी और आध्यात्मिक विकास दे सकता था, उसे बहुत बड़ा हथियारा बना दिया। तो नारी का एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। तो जो बीजाकृत है किसी पुरुष के बाइंड में फॉयल हीटर का कर गया, कुछ भी हो सकता है। मेरा कुंडली नहीं बोलता है कि मैं फार्मिंग करूं, लेकिन मेरा माँ बचपन से एक ही ब्रेन में हिट कर दी, इतना जमीन पड़ा है पेड़ लगाओ। और शायद तुम तो देख के आए कितना पेड़ लगाया, रिकॉर्ड तोड़ पेड़ लगाया। मेरे साथ ऐसा क्यों है? क्योंकि मेरा मातृ कारागृह और कर्म 4th and 10 का बड़ा भयंकर कनेक्शन है, चंद्र शुक्र का। माँ बोल दे या कोई औरत या नारी मेरे को कुछ बोल दे या रो ले या मेरे सामने गिड़गिड़ा दे या मुझे कुछ मांग ले, मेरा सारा कंट्रोल खत्म, ले जाओ। और ऐसे आदमी जो किसी और के वर्ड से अफेक्टेड नहीं होता है, उनसे जिनको ये सम्मान देता है या अपना हृदय का या आत्मा का कुछ मानता है, उनका वर्ड कान में गिरते ही उसका लाइफ को टर्न कर देता है। तो ऐसे आदमी को अगर कोई नेगेटिव वर्सन बोल दे, फिर तो महारावण बन जाएगा ना। इसलिए बी कॉशियस फॉर दिस। यहां क्यों कह रहा हूं? वो एक थॉट प्रोसेस द्रौपदी का, एक थॉट प्रोसेस वो हिटलर का, जो विश्व के दरबार पे बहुत कुछ चेंज करके रख दी। एक नारी का वर्ड हवन बन गया, नेगेटिव यज्ञ। एक वो मंगूस का, एक युधिष्ठिर का और एक हिटलर और दुर्योधन का। तो हवन मीन्स व्हाट? यहां पहले समझो। उसका इर्द गिर्द भी रहते हो, तुम्हारा सबसे पहले थॉट प्रोसेस पे हिट करता है। मैं तुम्हें बताया था, एक स्वामी शिवानंद करके हैं ऋषिकेश में, वो जहां बैठते थे वो उसके पास चले जाओ, कितना भी खतरनाक नेगेटिव माइंड हो, हमारा माइंड पे ऑटोमेटिक वो वाइब्रेशन आएगा, मतलब वो क्लियर कर आ जाए। और एक जगह बोलता हूँ, अगर पॉसिबल तो जाना, वो है वृंदावन, जहाँ बोलते हैं कि राधा और कृष्ण का लीला आज भी होता है। अच्छा, हाँ सुना है कि रात को कोई सुना नहीं, एक बार जाना हुआ, लेकिन बोलते हैं कोई जाता नहीं, तुम्हें रात को जाने की जरूरत नहीं है, तुम एनी टाइम गो। अच्छा, एनी टाइम उस जगह में बैठ जाना कुछ पल विथ मेडिटेशन हुए, तुम देखना इधर क्या होता है। लेकिन उसके लिए भाव चाहिए, पत्थर वाला हृदय का नहीं होता है। वहाँ जाके जब बैठोगे और तुम्हारे अंदर का केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखोगे, फिर सोच सकते हो कि राधा कृष्ण का प्रेम कैसा हुआ होगा। प्रेम यज्ञ टॉपिक। और दो जगह बोलता हूँ, एक बोध गया का वो पेड़, बोध गया, अच्छा, यहाँ से 6 आवर डिस्टेंस, ज़्यादा नहीं, 6 आवर, 6 घंटे का रास्ता है। 6 घंटे मतलब 3 रांची एंड गया, 400 किलोमीटर। अच्छा, रांची एंड गया। वहाँ जाके बैठ के देखो उसका आसपास, लेकिन वहाँ उनको ज़्यादा रिएक्शन होता है जो विपासना साधक हैं, जो मेडिटेशन को बिलीव करते हैं। एक और जगह है औरबिंदो आश्रम, औरबिल, कहाँ? औरबिंदो आश्रम, उडुपी, औरबिंदो, उडुपी ना, उडुपी नहीं, कहाँ? वो तो पुडुचेरी, पौंडीचेरी, हाँ वही पुडुचेरी, उनका जहाँ समाधि है, अच्छा, वहाँ पे। तो जो 2-3 आश्रम बताया, जो जगह एक्चुअली साधक हैं, ऐसे और भी हैं मेरे पास। मैं एज ए रिसर्च साइंटिस्ट जाता हूँ, क्योंकि मेरा
यही साधना है, यही काम है। तो इन सब जगह पे वो वाइब्रेशन को फील कर। इसलिए यज्ञ और हवन वहाँ कुछ उत्पन्न होता है। इस यज्ञ से राम और पूरा रामायण का बेस, चरु से राम का जन्म हुआ। वृष्टि यज्ञ हुआ, वही जिसने राम को जन्म किया, मतलब हवन करके, वही वृष्टि यज्ञ किया है। नहीं, वशिष्ठ मुनि नहीं किया। वशिष्ठ में गुरु वशिष्ठ आए तो उनका धर्म ये राजगुरु हुए। वशिष्ठ बताऊंगा, इसका अलग रामायण है, अलग। ठीक है, ओके।